हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे छूने की? इस गलतफहमी में मत रहना मिस्टर रंधावा कि आप मेरे साथ बदतमीजी पे बदतमीजी करते जाएंगे और मैं चुपचाप सहती रहूंगी। Just shut up! तुम्हें छूने का कोई शौक नहीं है मुझे, ना तुम्हारे साथ जबरदस्ती डांस करने का। अगर मैं ये सब नहीं करता ना, तुम्हें आइडिया भी नहीं है तुम्हारे साथ आज क्या हो जाता। मुझ पे तो यकीन है नहीं, खुद देख लो। आईना झूठ नहीं बोलेगा। अभी वार्डरोब मॉल फंक्शन हो जाता। ये सही है, मुझे कोई हक नहीं है लेकिन तुम्हें है। मुझे छूने का, जबरदस्ती अपनी तरफ खींचने का। और मैंने जरा हाथ बढ़ाया तुम्हारी मदद करने के लिए, मेरे ऊपर इल्जामों की बारिश कर दी तुमने। हैप्पी, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये धरती तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रही है? आज की ताजा खबर ये है हैप्पी, हर इंसान को तुम में दिलचस्पी हो ये जरूरी नहीं। बस कर अपनी बकवास और दूर रह मुझसे। आपको क्या लगता है आप अपनी शराफत के नकाब से मुझे फुसला सकते हैं? नहीं मिस्टर रंधावा, आप सारी दुनिया को फुसला सकते हैं, मुझे नहीं। क्या साबित करना चाहते हैं कि आप कौन हैं? मिस्टर रंधावा, आपकी असलियत, आपके चेहरे के इस नकाब के पीछे का असली चेहरा मैं अच्छे से जानती हूँ और ये है आज की ताजा खबर, समझे? तुम मुझे नहीं जानती, इतना सा भी नहीं जानती। और तुम मुझे जानती भी हो ना, वो वहम है तुम्हारा, गलतफहमी है तुम्हारी। मुझे और मेरी असलियत को जान जाओगे ना, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। हो गया, अब तुम जा सकती हो अपने रास्ते। असल में तुम्हारे और तुम्हारे बॉयफ्रेंड आरवी के लिए यही बेहतर है। मुझसे जीत तो पाओगे नहीं तुम, भाग जाओ यही बेस्ट है, वरना रोज रोज हार की शिकस्त बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तुम दोनों में मिलके इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरा सामना कर पाओ। हिम्मत की बात आप ना ही करें तो ही अच्छा होगा, क्योंकि हिम्मत तो मुझ अकेली में ही काफी है। मैदान छोड़ के कौन भाग रहा है, मैं या तुम? हार किसने मानी, मैंने या तुमने? इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं किसी भी टॉप की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे सकता था, पर मैंने ऐसा नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि मैं चाहता था कि तुम यहाँ आओ और ये पार्टी ये तुम्हारे दिल और दिमाग पे चढ़ जाए और चाहे भी तुम इसे मिटा ना पाओ। ये पार्टी जश्न है हैप्पी, मेरी जीत और तुम्हारी हार का, मेरी ताकत और तुम्हारी कमजोरी का, मेरी हैसियत और तुम्हारी लाचारी का। तुम हार गई और मैं जीत गया। अलविदा, गुड बाय। तूने तो इस्तीफा दे दिया था और सब कुछ छोड़ छाड़ के तो दिल्ली जाने वाली थी, फिर पार्टी में ऐसा क्या हो गया कि तूने अपना मन बदल लिया? पापा जी, कभी कभी किसी चीज को अगर बहुत नजदीक से देखो ना तो वो धुंधली नजर आने लगती है। और पापा जी, जब मैंने होटल से रिजाइन कर दिया ना
तब मैंने ये बात रियलाइज करी। और पापा जी, मैं वो होटल छोड़ के क्यों जाऊं? हमारा सपना है ना वो होटल, दिन रात जिया है हमने उस सपने को, ऐसे कैसे छोड़ दूं? और फिर अगर मैं चली गई तो वो रॉकी जीत जाएगा और मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। और मैं तो बोल बोल के थक गया सबसे कि वो रॉकी नहीं है। वो रॉकी ही है, वो और कोई हो ही नहीं सकता। हैप्पी, जब वो सचमुच रॉकी हुआ, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं उससे बहुत अच्छे से डील करूंगी। आप चिंता मत करो। आरवी से बात की है तूने? मैं जो भी डिसीजन लूंगी ना, वो उसमें मुझे सपोर्ट करेगा। मर जानी है। ये हैप्पी ना उस खटास की तरह है जो दूध खराब कर देती है। अच्छी भली बला टल रही थी, अब कहती है कि दिल्ली नहीं जाएगी। ये सब तमाशा है इसका। हमेशा कुछ ना कुछ करके सबका ध्यान अपनी ओर खींचने की आदत जो है इसकी। तुसी ठंड रखो। हम उसे उसके मन की नहीं करने देंगे। मैं यहीं रहूंगी, उसका सामना करूंगी, उसकी जिंदगी नर्क बना दूंगी कि उसे पछतावा हो कि वो आखिर यहाँ आया ही क्यों था। और साथ साथ ये भी साबित कर दूंगी कि वो शान रंधावा नहीं बल्कि रॉकी ही है। अगला गई है ये हैप्पी, एक कोई रट लगा रखी है, शान रॉकी है, शान रॉकी है। शान ही रॉकी है। हाँ बीजी, मैं इस बात से बहुत खुश थी बीजी कि ये हैप्पी दिल्ली जा रही है। कुछ वक्त के लिए सही, मेरे रॉकी को चैन तो मिलेगा। और क्या पता आगे जाके वो बोल देता कि वो शानवान नहीं है, रॉकी है। पर ना बीजी, इसे तो यही डेरा डालना है हमारे सर पर, और ना जाने कितनी जहर घोलेगी हमारे पुत्र की जिंदगी में। अच्छा, तो ये सब? हाँ बीजी। हैप्पी, मुझे लगता है तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। ये होटल में रुकना, यहाँ रह के काम करना, वो भी उस घटिया फ्रॉड क्रिमिनल माइंड के साथ। हैप्पी, प्लीज दिल्ली चलते हैं। तुम्हें ये सब बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। आरवी, मैं समझ सकती हूँ कि आपको मेरी चिंता है, आप इसीलिए ये कह रहे हैं। पर आरवी, अब मैं पीछे नहीं हट सकती। आरवी, मैं आज भी वही हैप्पी जो हर सिचुएशन से लड़ सकती है। आपको पता है ना, मैं ये सिचुएशन हैंडल कर सकती हूँ। यू नो मी राइट? आप मुझ पे ट्रस्ट करते हैं ना आरवी? अपने आप से भी ज्यादा भरोसा है तुम पे हैप्पी। तो फिर आरवी? क्योंकि तुम्हारी लाइफ का फोकस वो शान, रॉकी, वो जो भी है, उससे बनते हुए नहीं देख सकता हूं मैं हैप्पी। बुरा लगता है, इट हर्ट्स। उसे इस तरह तुम्हें परेशान करते हुए नहीं देख सकता मैं, बिकॉज आई लव यू हैप्पी। आई डोंट वांट टू लव यू, बट जो मैं फील कर रहा हूं मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैं करूं भी तो क्या? बस एक सवाल का जवाब दे दो हैप्पी। तुम किसी भी इंसान को ये राइट कैसे दे सकती हो कि वे तुम्हें हर दिन इतनी बुरी तरह से ट्रीट करे, मेंटली टॉर्चर करे? इससे तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट अफेक्ट नहीं होती? नहीं हैप्पी, मैं तुम्हें ये सब नहीं करने दे सकता। पर आरवी, ये मेरी लाइफ है, ये मेरी लाइफ के डिसीजंस हैं, और मेरी लाइफ के डिसीजंस मैं ही लूंगी, कोई और नहीं। फाइन, अगर तुमने डिसीजन ले लिया है तो फिर उसकी बदतमीजियां झेलने के लिए भी तैयार रहो। पर याद रखना मेरी बात हैप्पी, वो तुम्हारी लाइफ हेल बना देगा, और फिर शायद मैं भी तुम्हारी कोई मदद ना कर पाऊं। फाइन आरवी, पर एक बात याद रखिए, मैं पीछे नहीं हटने वाली। अगर तुम्हें मेरी बात माननी नहीं है तो फिर बोलने का फायदा क्या? गुड लक। आरवी,
आरवी लिसन आरवी। आरवी, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? सब कुछ वो इंसान ही गलत है हैप्पी। मिस्टर रंधावा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुल्क आजाद है हैप्पी, कोई भी कहीं भी जा सकता है और आजाद हवा में सांस लेने की कीमत मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। वेटर, एक कॉफी। तो बस चला आया ताजा हवा में सांस लेने। मिजाज कुछ उखड़े उखड़े से लग रहे हैं। लड़ाई हो गई क्या अपने बॉयफ्रेंड के साथ? मिस्टर रंधावा, आरवी में मेरी पर्सनल लाइफ में आपका दखल ना मैं बर्दाश्त करूंगी और ना ही जरूरी। कोई जरूरत नहीं है अपने एक्स एम्प्लॉय की लाइफ में दखल अंदाज करने की। मेरे ठिकाने और हैं, तेरे ठिकाने और, मेरी वजह और है, तेरे बहाने और। थैंक यू। होटल सूना सूना लगेगा आपके बिना। मैं इस होटल को सूना करके कहीं नहीं जाऊंगी। शायद आपको ये सुन के खुशी हो कि ना मैं ये होटल छोड़ के कहीं जा रही हूँ और ना ही ये शहर। कल अपना मन बना के आइएगा ताकि आपको झटका ना लगे, क्योंकि आपको मैं कल यहीं दिखने वाली। कहा था ना मैं तेरे सर में घुस गया हूँ हैप्पी, जा नहीं पाएगी अब तू। रोक लिया मैंने तुझे। अच्छा, कल आके मिलो मुझसे होटल में। देखते हैं कि तुम इस होटल के लायक हो भी या नहीं। लायक? आपका मतलब क्या है लायक से? मतलब ये हैप्पी कि ये होटल कोई स्विच नहीं है कि तुम ऑन ऑफ खेल खेलती रहोगी। आज इस्तीफा दे दिया, कल वापस ले लिया। मुझे भी देखना पड़ेगा ना कि तुम्हारा दिल इस नौकरी से जुड़ा है या नहीं। जब तक कोई दिल निकाल के ना रखे दर्द नहीं आता, और दर्द नहीं तो मजा नहीं। कल तुम्हारे दिल का जायजा लिया जाएगा। ठीक है। बड़ा स्मार्ट लग रहा है? चल बता क्या क्या है तेरे पास मेनू में। एक मिनट ये भी है क्या मेनू में? अरे मैडम कल्ले कल्ले कित्थे जा रहे हो? नाल हो जाओ, गप्पे शप्पे करेंगे। अरे रुकिए मैडम, बड़ी जल्दी है। खुद हटोगे या मैं हटाऊं? देखते हैं कौन किसको सरकाता है, तू या मैं। इस गलत फहमी में मत रहना कि निशाना चूक गया। निशाना ना इस बार चूका है ना आगे कभी चूकेगा। रॉकी, हैप्पी, एक रात में इससे ज्यादा कुछ हुआ तो कयामत आ जाएगी।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।